डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर किया है वो हमारा अकाउंटिंग सर्कल का लास्ट पार्ट था और उसमें आपने क्या समझा था कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी, चाहे वो रियल अकाउंट से रिलेटेड हो, चाहे नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड हो या पर्सनल अकाउंट से, सभी को हम लिखते थे। लेकिन पहले के टाइम पे या आजकल भी जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो उन सभी खातों का पूरा हिसाब नहीं रखते। तो उनके लिए अब हम चैप्टर करेंगे अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसे कुछ लोग सिंगल एंट्री सिस्टम का नाम भी देते हैं, बट मेन पॉइंट इज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। हम इसे क्यों कहते हैं? कुछ जगहों पर हम इस चैप्टर को सिंगल एंट्री सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम कोई भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए हम इसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ही कहते हैं। यहाँ पे हम पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड एंट्रीज को मोस्टली एंटर करते हैं, जिससे क्या होता है कि क्योंकि पर्सनल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमने किसी से उधार सामान खरीदा या बेचा, उसका हिसाब रखा जाना क्या है, जरूरी है। तो उसी से रिलेटेड हम अब इसकी फीचर्स करते हैं, फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसे हम सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं कहते, क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट्स ओनली। यहाँ पे हम सिर्फ पर्सनल अकाउंट को मेंटेन करते हैं। यूजुअली अंडर दिस सिस्टम ओनली पर्सनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन द बुक्स एंड द रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर इग्नोर्ड। तो यहाँ पे ये 1 मार्क्स का भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आने, इसीलिए मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ कि आप यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखोगे कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपने किस तरह से सॉर्ट आउट करने हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है कि किन अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है और किन्हें इग्नोर किया जाता है। रियल और नॉमिनल को इग्नोर किया जाता है और पर्सनल अकाउंट को यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक। इस सिस्टम में कैश बुक को मेंटेन करना जरूरी है, विच यूजुअली मिक्सेस अप बिजनेस एज वेल एज प्राइवेट ट्रांजैक्शन ऑफ प्रोप्राइटर। जो यहाँ बिजनेस का मालिक है उसकी पर्सनल यानी कि अपनी ट्रांजैक्शन और बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को मिक्स करके ये कैश बुक प्रिपेयर की जाती है। डिपेंडेंस ऑन ओरिजिनल वाउचर्स। सभी एंट्रीज ओरिजिनल वाउचर्स पे ही डिपेंड करती है। ये आपने क्वालिटी या फीचर आपने डबल एंट्री सिस्टम में भी देखा था, क्योंकि दोनों ही अकाउंटेंसी के सिस्टम है, कुछ फीचर्स तो मैच भी जरूर होंगे। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी क्या होती है? समरूपता, इसे कि सभी लोग एक तरीके से काम करते हैं या नहीं करते। तो डबल एंट्री सिस्टम में तो आपने देखा रियल अकाउंट के रूल्स है, पर्सनल अकाउंट के रूल्स है, नॉमिनल अकाउंट के रूल्स है, तो उसी से रिलेटेड आप यहाँ पे समरूपता रहती है। लेकिन जो आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, यहाँ पे सभी बिजनेसमैन अपने अकॉर्डिंग ही अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। सूटेबिलिटी। ये सिर्फ सोल ट्रेडर्स या पार्टनरशिप के लिए सूटेबल है। लिमिटेड कंपनीज इस सिस्टम से अपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर सकती, क्योंकि लीगल प्रोविज़न है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन्हें फॉलो करने होते हैं। इसीलिए जो कंपनीज है डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग ही अकाउंट्स प्रिपेयर करती। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। सिंस ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द नॉमिनल एंड रियल अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। आपने देखा यहाँ पे रियल और नॉमिनल अकाउंट मेंटेन नहीं किए जाते, तो इसीलिए फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है। फाइनल अकाउंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली आफ्टर कन्वर्टिंग द अवेलेबल इंफॉर्मेशन इनटू डबल एंट्री सिस्टम। जो डबल एंट्री सिस्टम है, यहाँ फाइनल अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं, जो फिगर्स है एसेट्स और लाइबिलिटीज एस्टिमेटेड होती हैं और उन्हें हम जहाँ लिखते हैं दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। हम इसे बैलेंस शीट नहीं कहते, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने देखा ना बैलेंस शीट, यहाँ बैलेंस शीट की जगह क्या वर्ड यूज होगा हमारा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे यूजेस और रिसोर्सेज ऑफ कीपिंग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड।